नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो मैंने कल वॉइस की फर्स्ट क्लास दी थी, यानी फर्स्ट पार्ट दिया था। उसमें मैंने बताया था आपको कि वॉइस कितने टाइप की होती है और उसके रूल्स क्या है, वो एक्टिव टू पैसिव वॉइस को बदलने के लिए रूल्स क्या है, वो सारी की सारी चीजें मैंने बताई थी और बेसिक से बताई थी। ठीक है, अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर उसे चेकआउट करना, उसे देखना, फिर इस क्लास पे आना। ठीक है ना। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे, ठीक है, ये क्लास आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले आप लोग पढ़ो, एंड तक बने रहो, और उसके बाद में अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अगर और अच्छी लगे तो आप चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। ठीक है, और आज की क्लास का टॉपिक वॉइस ही रहेगा। इसमें अपन आगे यानी जो आगे आने वाले जो सेंटेंसेज है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। और मैं आपको टाइम टू टाइम बता के चलूंगा कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होता है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना कि वॉइस ही रहेगा। ठीक है, और इसके करीबन हो सकते हैं कि मतलब कि 3 या 4 पार्ट है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी टॉपिक को मतलब कि पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो ना, तो उसका आउटपुट है वो बेहतरीन निकलकर सामने आता है। ठीक है ना। देने को तो मैं एक क्लास में भी दे सकता हूं, लेकिन वो खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं पार्ट्स में दे रहा हूं क्लासेस, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो वॉइस वाला चैप्टर है ये, है ना। सीट की पेटियां बांध लो भाई, है ना। अपनी फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है और बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। और इस क्लास में मतलब कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। और अगर ये क्लासेस आप लोगों ने देख ली, ठीक है, तो आपके वॉइस से एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा, है ना। वॉइस से एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा, इतना विश्वास मेरे पे कर सकते हो आप। ठीक है, तो वॉइस, ठीक है, मैं एक बार मार्कर ले लेता हूं। ठीक है ना, वॉइस। अब देखना, मैंने पहली क्लास दी ना, उसको जरूर चेकआउट करना, वरना तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो वॉइस। अब आगे अपन जो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ना, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उनको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखना गोइंग टू। अब देखो, जब सेंटेंस में इसको ऐसे लिखो, अब गोइंग टू वाले सेंटेंस, ठीक है, जब सेंटेंस में गोइंग टू दिया हो, ठीक है, गोइंग टू के साथ में हमेशा ध्यान रखना सिंपल सेंटेंस ये रहता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है ना। तो गोइंग टू वाले सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना कि सिंपल सेंटेंस रहता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अब देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है। ठीक है, ट्रिक क्या बनती है कि गोइंग टू दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, यानी सब्जेक्ट आना है, ऑब्जेक्ट आना है। बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस बनती नहीं है, बनती है लेकिन उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आती है। वो दिक्कत आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है ना। अब एडवर्ब आनी है, सेंटेंस में एडवर्ब आनी है। ठीक है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि गोइंग टू दिया है कि नहीं दिया है। अगर गोइंग टू दिया है तो उसकी ट्रिक क्या बनती है, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये हो गई इसकी एक्टिव वॉइस की ये स्ट्रक्चर हो गया। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, गोइंग टू के बाद में बी का यूज करना, फिर थर्ड फॉर्म का यूज करना। देखो, इसको इस तरीके से चेंज करते हैं, गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वही ट्रिक है इसकी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना। ठीक है, मैं ट्रिक मतलब कि हर एक चीज है वो ट्रिक के साथ में समझा रहा हूं। ठीक है, एंड तक बने रहना। अगर एंड तक नहीं बने रहोगे, क्लास को बीच में स्किप करके जाओगे, तो आप लोगों का ही नुकसान होगा, यानी आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे। ठीक है ना। तो एक बार देखो, अब ये तो हो गई इसकी ट्रिक। अब देखना इसके एग्जाम्पल देखना। शी इज गोइंग टू कुक फूड। अब वही चीज है कि मतलब कि जो रूल्स है वो रूल्स तो वो रहेंगे, यानी जो 5 रूल है ना वो रहेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना, अब इसमें देखो, यानी ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाय हर। ठीक है, तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 और 5, यानी वही 12 345 की गाड़ी अपन को
पकड़नी है, ठीक है। अब देखना, अब ये तो हो गया गोइंग टू। अब गोइंग टू कई बार क्या है कि एक तो प्रेजेंट में होता है, एक पास्ट में होता है, ठीक है। गोइंग टू एक तो प्रेजेंट में होता है, एक पास्ट में होता है, ठीक। प्रेजेंट में और पास्ट में, यानी देखो प्रेजेंट में है तो इज एमआर, ठीक है, और पास्ट में है तो वॉज वर, ठीक है। वॉज गोइंग टू, वर गोइंग टू, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब देखना, द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है, क्या है, स्टूडेंट्स है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की फॉर्म क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। प्लूरल फॉर्म है तो यहां पर वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। द स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है। नंबर 1 वर गोइंग टू, है ना, यहां पर वाज आया है, टीचर सिंगुलर है और इसलिए वाज आया, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर आया है, तो ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। कहने का मतलब द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू बी पनिश्ड बाय द टीचर, ये होगा, ठीक है ना। तो एक बार देखो, 1 2 3 4 5 12 345 की गाड़ी पकड़नी है, ठीक है। इस तरीके से याद करना, मतलब कि ये ट्रिक याद कर लो तो ट्रिक से आप लोगों का काम निकल जाएगा, ठीक है। अब इतना ध्यान रख लेना कि गोइंग टू है ना, वो प्रेजेंट में भी होती है, पास्ट में भी होते हैं। प्रेजेंट में इज एमआर का यूज होता है, पास्ट में वॉज वर का यूज होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इजीली याद हो जाएगा, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट और बताऊंगा। अब देखो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना मॉडल्स वाले सेंटेंस, या इसे यूं बोल सकते हो मॉडल्स इन ए सेंटेंस, ठीक है। अब देखना ये चीजें क्या है, थोड़ी सी एडवांस है, मतलब कि आपका भले ही मतलब 10th लेवल का एग्जाम है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन है वो थोड़े से, मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन थोड़े से ज्यादा आपके एडवांस लेवल पे आएंगे, ठीक है ना। तो उस चीज को भी अपन को टच करके चलना, ठीक है ना। देखना कि मॉडल्स अगर सेंटेंस में है, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। मॉडल्स का मतलब होता है जो मूड को दर्शाते हैं, यानी ये भी एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। अब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट आना है, ऑब्जेक्ट आना है, ठीक है, वर्ब आनी है। यहां पर सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में अपन को यह ध्यान देना है कि कौन से मॉडल्स है। अगर सेंटेंस में मॉडल्स है तो उसकी पैसिव वॉइस है वो किस तरीके से बनेगी, और रूल्स है, मतलब एक्टिव टू पैसिव वॉइस के रूल्स है वो वोकेबुलरी लगने हैं, ठीक है। यानी जो मैंने शुरू की क्लास में, यानी कल की क्लास में मैंने जो 5 रूल बताए ना, उन्हीं को मैंने शॉर्ट तरीके से भी बताया, ठीक है ना। तो वोकेबुलरी रूल आप लोगों को काम में लेने हैं, ठीक है। और वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरा ये मानना है कि बहुत कुछ मिस कर दिया आप लोगों ने। पहले जाकर वो क्लास देखो, डिलीट नहीं हुई है वो क्लास, आप लोगों के लिए ये है, ठीक है। अब देखना आगे कि देखो मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, नीड, नॉट, नीड टू, ये सारे के सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। अगर ये मॉडल्स है तो उसकी ट्रिक क्या बनती है, देखना कि देखो कि मॉडल्स हैं, मॉडल्स के साथ में, इन सभी के साथ में देखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक। अब देखना अगर ये मॉडल्स हैं तो मॉडल्स के साथ में बी का यूज होगा और फिर थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। यानी मतलब ये जो एक रूल है ना, थर्ड फॉर्म वाला रूल, ये तो परमानेंट है। यू मानो कि इस टॉपिक का ये परमानेंट रूल है कि थर्ड फॉर्म का यूज होना ही है, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त थर्ड फॉर्म का यूज करते ही करते हैं, ठीक है। भले ही बाकी के रूल है वो काम नहीं आए, लेकिन ये रूल तो जरूर काम आता है, ठीक है ना। तो मॉडल्स के साथ में बी का यूज होकर थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इस चीज को ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, ठीक। अब देखना, अब देखो इसके एग्जांपल देखना, सी कुड हेल्प हिम, ठीक है। सी कुड हेल्प हिम, तो मॉडल्स कुड है, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखना ही, अगर ही ये ऑब्जेक्ट है, इसको अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ही होगा। ही कुड बी हेल्प बाय हर, ठीक है। ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई, ठीक। अब देखना यू मस्ट राइट ए लेटर, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ए लेटर मस्ट बी रिटन बाय यू, ठीक है। ये इस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगी और आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हो, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, आप इजीली कर लोगे, ठीक है, मेरा ये विश्वास है, ठीक। अब देखना एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका भी, आगे और बताऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना कि जब सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो, डबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो कि जिसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है।
है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखना मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैं मतलब कि इसको समराइज करके चल रहा हूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो कोई वस्तु, है ना, कोई भी वस्तु वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाती है सेंटेंस में, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मान लो कि कोई पर्सन हो, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता है, ठीक है। ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। अगर मौका मिला तो मैं किसी और दिन आपको इसकी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। अब देखना कि अब मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो दोनों से ये पैसिव वॉइस बनती है, यानी डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो तो पैसिव वॉइस दोनों से बनती है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि मतलब एक सेंटेंस को या एक ऑब्जेक्ट को छोड़ के चलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्ट से बना रहे तो इनडायरेक्ट को लेके चलेंगे और इनडायरेक्ट से बना रहे तो डायरेक्ट को लेके चलेंगे, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। अब देखना इसकी ट्रिक क्या बनती है। अगर मान लो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो, ठीक है, यानी देखो सेंटेंस में अगर मान लो कि आना है, ऑब्जेक्ट आना है, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट आना है, ऑब्जेक्ट आना है, ठीक, और एडवर्ब आनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इतना ध्यान में रखना, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों का ध्यान रखना बस। बाकी सेंटेंस में कुछ भी है वो एज इट इज आएगी, ठीक है, एज इट इज आएगा सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते वक्त, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखना अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो, इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, देखो अगर कोई पर्सन है वो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मान लो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो तो वर्ब आएगी, वर्ब के तुरंत बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अब मान लो कि कोई थिंग है ना, कोई थिंग है सेंटेंस में, वो चली जाएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, किसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब देखो इसकी ट्रिक समझ लेना एक बार कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो, वर्ब के तुरंत बाद में क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो तो वर्ब के तुरंत बाद में टू का यूज होगा, फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। जिस तरीके से करवाया जा रहा है उसी तरीके से आप लोगों को करना है। मेरा विश्वास करो कि ये चीजें हैं वो आपके रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है ना। मैं मतलब कि शॉर्ट करवा रहा हूं लेकिन ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि अगर मान लो कि ये जितना है, ठीक है, ये जितना है इतना सही है, लेकिन इसमें ऐसी चीज है कि आपके डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस एक भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। ऐसी चीज मैं करवा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक। अब देखना हो गया, है ना। तो जिस तरीके से करवाया जा रहा है उसी तरीके से आप लोगों को करना है। अब देखना यू शुड, सॉरी इसका सोर्ड होगा यहां पर, सोर्ड, ठीक है, ये है ना, सोर्ड, यू सोर्ड तुषार द म्यूजियम, यानी तुमने तुषार को म्यूजियम दिखाया, ठीक है। अब देखना, अब यहां पर ये देखो, ये तो हो गया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक। अब देखना दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। अब वहां पर आप लोगों के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है ना। ऑप्शन में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आंसर दे रखा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आंसर करोगे, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आंसर दे रखा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वाले को सही मानोगे, ठीक है। बनते दोनों से ही है, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखना तुषार वाज शोन द म्यूजियम बाय यू, ठीक है। तो यहां पर तुषार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, तो यहां पर वर्ब के तुरंत बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये आ गया वर्ब के तुरंत बाद में, ठीक है ना। और यहां पर देखना तुषार द म्यूजियम वाज शोन टू तुषार बाय यू, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हो तो वर्ब के तुरंत बाद में क्या आएगा, टू आएगा, वर्ब के तुरंत बाद में क्या आएगा, टू आएगा, और उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पहचानना है ना। तो ये ट्रिक आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है ना। ये ट्रिक काम आएगी तुम लोगों के, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे ये स्लाइड है वो लास्ट स्लाइड है इस आज की, ठीक है। आज की क्लास की ये लास्ट स्लाइड है भाई, है ना। अब देखना, अब देखो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, ठीक। अब देखना कि जब सेंटेंस में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो, है ना, जब सेंटेंस में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो वहां पर पैसिव वॉइस बनाते वक्त बाई का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख लेना, ठीक है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से है, जैसे दे है, वी है, पीपल है, ऑल पीपल है, ऑल ऑफ देम है, समवन है, समबडी है, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन, चिल्ड्रन, इट इज, ये सारे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है।
अब यहां पर एक लाइन लिखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, ठीक है। वो क्या लाइन है? देयर इज नो यूज ऑफ बाई। बाई का यूज नहीं करते, बाई का यूज नहीं करते, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना है। और इसका मतलब ये भी हो गया कि 5 में से 3 ही रूल काम आएंगे। लास्ट के जो 2 रूल है, बाई का यूज और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ये 2 रूल नहीं काम आएंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को लिखनी है। भले ही आप लोग क्लास को पॉज करके लिखना है, लेकिन लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। लिखना पड़े लेकिन लिखना है, ठीक है। अब देखना, अब देखो, अब मतलब कि यहां पर ये तो सारे के सारे अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मैनी पीपल, ठीक है, मैनी पीपल, ये सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है, यानी ये सब्जेक्ट अनइंपोर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब कि अगर सेंटेंस में मैनी पीपल है, ठीक है, सेंटेंस में मैनी पीपल है, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर 5 रूल काम आएंगे इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते वक्त। लेकिन जहां पर अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट है वहां पर 3 ही रूल काम आते हैं। समझ में आ गई चीज? वहां पर 3 ही रूल काम आते हैं। अब देखना कौन कौन से। अब देखो, मतलब कि यहां पर केवल इतना ही लिख लेना, देयर इज नो यूज ऑफ बाई। बाई का यूज नहीं करना है, तो उसके साथ में आपको 5वां रूल भी नहीं लेना है साथ में, ठीक है। 5वां रूल कौन सा होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब देखना, अब एग्जाम्पल देखना, समवन इज वेटिंग फॉर यू इन द रूम, ठीक है, ये है। तो इज वेटिंग, ये क्या है? इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी है, ठीक है ना। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? पैसिव वॉइस क्या बनेगी? बीइंग, है ना। इज एम आर का यूज तो होना ही है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यू क्या है? यू इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो यू आर बीइंग वेटेड इन द रूम, ठीक है। तो रूल नंबर 1, 2, 3, ठीक है, ये 3 रूल यहां पे काम आ गए। नेक्स्ट, यहां पर यू समझो कि ऐसे सेंटेंस में 123 नंबर की गाड़ी अपन को पकड़नी है, इसको ऐसे समझो, ठीक है ना। और मैनी पीपल, देखो यहां मैनी पीपल का भी मैं एग्जांपल तुम लोगों को बता देता हूं, ठीक है। अब देखना, ये तो तुम लोगों को लिखना ही है, मैनी पीपल को तो कंसिडर करना ही है, ठीक है। मैनी पीपल को यहां पर तुम लोग लिखोगे क्या? कि मैनी पीपल है वो अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। मैनी पीपल है वो अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर मैनी पीपल की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो 5 रूल काम आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, ठीक। अब देखना मैनी पीपल को कैसे, देखो मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, ये है, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस क्या बनेगी? अब यहां पर टी, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो टी इज टेकन बाय मैनी पीपल इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, ठीक है। तो रूल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 रूल काम आ गए ना। यहां पर अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट में 123 नंबर की गाड़ी पकड़नी है, वहां पर मतलब कि वहां पर अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट में 12345 सॉरी, वहां पर जो नॉर्मल सेंटेंस होता है ना, जहां पर अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पर आपको 12345 की गाड़ी पकड़नी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लिए क्या स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है, वाकई में अच्छी लगी है, तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर बनता है और चैनल को सपोर्ट जरूर बनता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहां पर आपको नियमित क्लास दी जा रही है और आपको रेगुलर पढ़ना है, नियमितता से पढ़ना है, क्योंकि रेगुलरिटी कंपटीशन में बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। तो अब बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं। वॉइस का ही टॉपिक रहेगा, लेकिन एक नई सेंटेंस के साथ में, एक एडवांस सेंटेंस के साथ में अपन अगले सेशन में मिलते हैं। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।